Good evening to all of you. Yes. Fine. Okay. So let's start. Nandini, are you new student? Nandini? I guess. Good evening, Rutuja. Okay, fine. Yes, all of you, good evening. So let's start with our session. Okay. Chat is not running. You know, na, tomorrow there will be your exam. There will be your test, online test. Biology test will be there tomorrow at 11 a.m. morning 11 a.m. and from 11:40 there will be your biology class. Okay, whatever paper after completion of your paper, I will give you 10 minutes gap, and after that your exam, your regular classes will be there, like in every Sunday whatever kind of biology classes. इस हिसाब से आपकी क्लासेस होगी रेगुलर. ठीक है, रेगुलर मीन्स कंटिन्यूशन, यानी एग्जाम है आफ्टर दैट class. ठीक, whatever doubt you have you can ask me after completion of your paper, but I will give you just a 5 minutes for that. ठीक है, because हमें अपना कोर्स भी completion पे देखना है आगे. क्लासेस मेरे वैसे भी सैटरडे और संडे को होती है, तो whatever you have queries with respect to exam paper, so I will cover that in 5 minutes only. जो easy जो है queries बताने लायक उसको मैं handle करूँगी, बाकी को नहीं. ठीक, most of the questions will be from my PPT because I have included all India papers, all India questions, all India PMT questions, AIMS questions, everything I have included in your exam paper. ठीक है, so you will see that कि जो भी हमने पढ़ा है आपको सब कुछ कोरिलेट हो जाएगा, सब कुछ कोरिलेट हो जाएगा. इतना धीरे धीरे जो हमने पढ़ा है सब कंसेप्ट्स को समझते हुए, तो that you will see how many questions is this. 30 questions will be there and I will give you just a 25 minutes for that. ना लास्ट टाइम जैसे हुआ था वैसे टाइम लिमिट पूनम, it will be of 25 minutes. I will give you 25 minutes. 30 मार्क्स का पेपर है, 25 मिनट मिलने वाले हैं, हार्डली 1-2 मिनट इधर उधर हो जाएंगे. ठीक है, एंड 25 मिनट होने के बाद जस्ट एक सोच लो कि 30 मार्क्स का पेपर है, तो हाँ फाइनली मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाली थी, बट 30 मिनट का पेपर है. मैं 25 इसलिए कह रही थी कि सो दैट कि आप प्रॉपरली पेपर को सबमिट करो. ठीक है, हाँ ऑन योर नॉट सेजल स्कूल ऐप पे नहीं, मैं एक लिंक भेज दूंगी आपको, मैं नहीं भेजूंगी, आपके जो मैम है रूपाली मैम, शी विल सेंड योर लिंक. आपको उस लिंक पे जाना है और पेपर देना है. दैट लाइक जस्ट लाइक ए अर्लियर जो हमने गूगल फॉर्म पे जो पेपर दिया था ना, अर्लियर बायोलॉजी पेपर, लाइक दैट. So the problem is what कि मैं आपके साथ ये नहीं रहूंगी, यानी ऑनलाइन नहीं रहूंगी. गूगल मीट पे जैसे लास्ट टाइम में ऑनलाइन थी वैसे मैं इस बार नहीं रहने वाली हूँ, बिकॉज आई नो दैट यू गाइज आर वेरी मच अवेयर about what Google form, what exactly Google form is, when we will submit the paper. You know everything now, so there is no need to for me to we will be there with you on a Google Meet. ठीक है, there is no need for that. ठीक है, 11:40 को मेरा क्लास रहेगा. 11 o'clock शार्प
2 मिनट पहले आपको लिंक शेयर हो जाएगी आपके BR सुपर लर्नर के ग्रुप पे. You just go through that link and 30 minutes will be allotted. Hard 30 minutes में submission included everything. ठीक है, 30 मिनट है, 30 क्वेश्चन है, each questions carry 1 mark. Sorry, each questions carry 1 mark and 1 minute for each question there will be. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसे होंगे इट टेक्स मोर देन 1 मिनट, तो कंपनसेट हो जाएगा. ठीक है, एवरेज हम 1 मिनट पकड़ के चल रहे हैं. ठीक है, क्लियर. एंड इन लास्ट 2 क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजी नहीं थी, जानबूझ के नहीं भेजी थी, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे कि हाँ रिकॉर्डिंग से कंपनसेट कर लेंगे तो उनको कुछ उसका कंपनसेशन काइंड ऑफ, यानी मुझे ये था कि उनको समझे कि लाइव क्लासेस आना रेगुलरली इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजी. बट मैं क्या करने वाली हूँ, आज इवनिंग को आज अभी मैं आपको दोनों रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करा दूंगी मेरे चैनल पे, राइट. सो दैट Rudha had already told you ना कि पेपर विल बी ऑफ 30 मार्क्स. हाँ ठीक है, मैं आज इवनिंग को आपको अवेलेबल करा दूंगी, मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे आपको दोनों रिकॉर्डिंग्स जो कि लास्ट क्लास की थी. ठीक है, और अब तो सब कुछ सॉल्व हो गया, हम अब पढ़ सकते हैं. शैल वी स्टार्ट. ठीक है, वैसे हमें टाइम कम रहता है. मैम कैन यू प्लीज सेंड दिस स्लाइड्स. ऑलरेडी सेंड दैट स्लाइड्स बेटा इन लास्ट क्लास. हाँ पूनम, ओके, वेलकम. बट आपको सभी फ्रॉम बिगिनिंग से जितना भी सिलेबस है सेल का सब कुछ पढ़ना है, आज तक का इवन आज तक का भी आने वाला है, याद रखना जो मैं आज पढ़ा रही हूँ. गलती से ऐसा भी हो जाए जो कल पढ़ाने वाली थी वो भी आ जाए, बट आपको सॉल्व करना है. ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आज तक का सिलेबस है. ठीक, चलो लास्ट क्लास में हम कहाँ तक थे, फिर से ना हाइड हो गया है हमारा चैट बॉक्स, सो जाने दो, ऐसा होता रहता है. हाँ, anyone unmute your mic and just tell me in last class what last portion we have covered in our earlier class. Just tell me. हाँ, क्या कवर किया था? तिलक, आर यू देयर? पूनम, tell me कि what which topic we have covered in last class. बीच में इतनी गैप हो जाती है. अब चलो, whatever query you have, you just unmute your mic and you can ask me because chat box run नहीं हो रहा है. ठीक है, ओके. चलो देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, कि क्रोमैटिन जो होता है, what exactly chromatin? Chromatin is an immature form of chromosome, right? Chromatin is an immature form of chromosome. ठीक है, तो chromatin these all are what state point. ठीक है, न्यूक्लियस containing genetic information in the form of, बच्चे अभी भी आ रहे हो और बीच बीच में डिस्टर्ब किए जा रहे हैं. ठीक, अब वेट, चलो मैं अपने से बताती हूँ. अभी तो टाइमिंग पता है ना लेट आते रहते हो. नेक्स्ट क्लास से मैं 5 मिनट के बाद किसी को लेने वाली नहीं. ठीक है, अब क्रोमैटिन क्या है, ये दिव्यानी कौन है, 10 बार एडमिट हो रही है. क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम, समझो अगेन. chromatin and chromosome. Chromatin is a immature DNA. DNA बोलो या immature DNA? Yes, we can say DNA plus protein, that is called as chromatin. ठीक है, अब chromosome is a mature one. ठीक है, mature DNA. ठीक है,
मैच्योर क्रोमोसोम को है मैच्योर जेनेटिक मटेरियल को, बिकॉज डीएनए हम इटसेल्फ नहीं कह सकते, आपको पता है क्रोमोसोम मींस व्हाट, डीएनए अलोंग विद प्रोटीन, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, बट इस कंटेक्स्ट में आपको समझ जाएगा, आई नो दैट। ठीक, अब क्रोमैटिन कब होता है, क्रोमैटिन कब होता है, क्रोमैटिन प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, याद रखना, the cell which is not undergoing in a division, ऐसा कोई सेल जो अब तक डिवीजन में गया नहीं है, वो सेल, न्यू सेल, डॉटर सेल, अभी अभी बना हुआ है सेल, ऐसे सेल्स में क्रोमैटिन फॉर्म रहेगा डीएनए का। ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है वो भी बताती हूँ। और ये जो क्रोमोसोम होता है दैट इज प्रेजेंट इन डिवाइडिंग, प्रेजेंट इन फुल्ली मैच्योर cell who undergo in division, who wants to go, who undergo in division, and who take part in division, who take part is, that is a better word, who take part in division। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्रोमैटिन क्या है, देखो जरा, सेल, ये जो सेल है, ये सेल ये दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, मैं न्यू सेल नहीं बना रही हूँ, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, आई एम नॉट इन राइट नाउ, मैं न्यूक्लियोलस को भी नहीं बना रही हूँ, ठीक है। देखो कि जस्ट एक क्रोमैटिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, लाइक दिस काइंड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विल बी देयर, that is a chromatin, that is a chromatin, immature, ठीक है। बट अब क्या हो जाता है ना क्रोमोसोम के वक्त, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रॉपरली क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड लाइक है, और जब सेल वांट्स टू डिवाइड, सेल अभी जाने वाला है डिवीजन में, जस्ट अभी जाने ही वाला है, एकदम से रेडी है डिवीजन के लिए, तब सेल के पास क्रोमोसोम वाला कंसेप्ट रहेगा। क्यों? इसका भी एक फंडा है, यानी कंडेंस्ड हो जाएगा, उसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। जब वो थ्रेड लाइक रहेगा उसको क्या कहेंगे हम? क्रोमैटिन। ऐसा क्यों? देखो जरा, जब सेल डिवाइड हो रहा है, तो सेल डिवाइड हो रहा है मीन सेल के अंदर का न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए भी, तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड होते हैं तो हर कोई चीज को हम प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आपका एक क्लॉथ, एक कपड़ा, उसको अगर आपको डिवाइड करना इक्वली, तो आप क्या करोगे? कैसे बीच में से फाड़ दोगे? क्या नहीं ना, आप प्रॉपरली पहले उसको क्या करोगे? अरेंज करोगे, प्रॉपरली फोल्ड करोगे, प्रॉपर लेयर लोगे, वहां से उसको क्या करोगे? कट करोगे, राइट। अगर क्रोमैटिन डिवीजन में जाता है तो क्रोमैटिन कहाँ से कटेगा? क्रोमैटिन कहाँ से कटेगा? क्रोमैटिन कहाँ से डिवाइड होगा? यहाँ से होगा, कहाँ से होगा? इसीलिए उसको प्रॉपरली एक फॉर्म में अरेंज करना होता है। और क्रोमैटिन तो बहुत लंबा है ना, यू नो दैट। कितना लंबा होता है डीएनए? मैंने बताया था, जस्ट टेल मी हाउ लॉन्ग डीएनए इज। यस देखो चैट बॉक्स रन नहीं हो रहा। अरे एनीवन, हाउ लॉन्ग, व्हाट एग्जैक्टली इज द लेंथ ऑफ डीएनए? लेंथ ऑफ डीएनए इज 2 मीटर तक लेंथ होती है। तो उतना 2 मीटर तक लंबा आपका डीएनए है। अगर वो ऐसे ही आपके न्यूक्लियस के अंदर ऐसे घूम रहा है, इमैच्योर फॉर्म में, लेस कंडेंस्ड फॉर्म में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू अरेंज दैट less condensed thread-like dispersed form of immature chromatin into well-condensed uniform form of chromosome। ठीक है, वेल कंडेंस फॉर्म में हम क्या करेंगे? उसको पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि हाँ यार, अब हमें पता है कि ये प्रॉपर क्या हो गया, बन गया है। नाउ द सेल डिवीजन कैन बी टेक्स प्लेस। अब मुझे बताओ, इसको कैसे काटोगे? ऐसे काटोगे? नहीं ना। आपको ये भी तो एक कंसेप्ट मैंने ये भी बताया था, जब कभी सेल डिवीजन के लिए जाता है तो बीच में कौन सी प्रोसेस होती है? एनीवन? हाँ तिलक, यस,
Tilak, you just unmute your mic and tell me before undergoing into cell division which process takes place early, which process takes place, कौन सी प्रोसेस होगी? ये इमेच्योर है, मीन्स समझ लो कि नया नया डीएनए बना है, नया नया सेल डिवाइड हुआ है, नया नया सेल, न्यूली डॉटर सेल्स, जो कि आगे जाके जब कंडेंस्ड होगा तो ये पेरेंट बनेगा और आगे डिवीजन में टेक पार्ट लेगा और 2 नए डॉटर सेल्स को बनाएगा, राइट? तो इसके बीच में कोई प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन हो रहा है, मीन्स कंडेंस्ड हो रही है, हो रहा है क्रोमेटिन, वो तो ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है? बताना जरा, कोई बताना जरा बच्चों, एनीवन? रेप्लिकेशन, हाँ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हाँ, वेरी गुड, रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, और एक सेल, एक डीएनए क्या होगा, बन जाएगा। अब ये प्रॉपरली इसमें क्या हो रहा है, अरेंज्ड हो रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात? अब ये क्या है, प्रॉपरली क्या हो गया, मैं इस वे में इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी आप जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्या है बेसिकली। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ, पहले एक था, वो क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया और इस टाइप से अरेंज हो गया है, इस टाइप से अरेंज हो गया है। अब ये इक्वली टूट सकता है, एक में एक जाएगा, एक में दूसरा जाएगा, खत्म, वेरी गुड। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का कंसेप्ट क्लियर है। बेसिकली बॉडी के सेल के अंदर क्या हो रहा है, इमेच्योर क्यों कहते हैं? मैच्योर होना मीन्स क्या होना, कंडेंस्ड होना, मीन्स प्रॉपरली अरेंज होना। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। यस भाविका, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? चार्ज बताओ जरा, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इन लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट चार्ज प्रेजेंट ऑन डीएनए। पायल, पायल, हाँ पायल, क्योंकि मुझे आगे जाना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि आपको याद है भी कि नहीं, बताओ जल्दी। पायल, यू जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। If you don't want to answer, you can leave the class. हाँ पायल, are you listening to me? Yes, anyone, anyone, whatever आपको याद आ रहा है, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, 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 नेगेटिव चार्ज। क्यों होता है नेगेटिव चार्ज? फॉस्फेट की वजह से, ऑक्सीजन O2 में। हाँ वेरी गुड, फॉस्फेट H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, वो उसमें फॉस्फेट होता है, तो हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि डीएनए, हम क्रोमोसोम को, अगर क्रोमोसोम, हम क्रोमोसोम किसको कहते हैं? क्रोमोसोम, डीएनए को कहते हैं नहीं, डीएनए प्लस प्रोटीन को हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन भी 2 टाइप के हैं, वन इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वन इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दिव्या यहाँ पे आंसर कर रही है नेगेटिव चार्ज, मैंने पहले ही बताया, रन नहीं हो रहा है चैट बॉक्स। वन इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन, अनदर वन इज हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, दीज आर द सिंपल प्रोटीन, ठीक है। ये कोई डीएनए के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, नॉट इंटरैक्ट। पर ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीएनए के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो डीएनए के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इंटरैक्ट करेंगे मीन्स वो डीएनए के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कुछ बॉन्ड बनाएंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, यस। अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फंडा क्यों आया यहाँ पे? अगर वो इंटरैक्ट ही नहीं हो रहा है तो वो यहाँ पे क्यों आया? तो देखो, डीएनए जो है, डीएनए को एक बेस देता है, बेस देता है मींस एक सपोर्ट देता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या दे रहा है? डीएनए को एक सपोर्ट दे रहा है, जस्ट एक सपोर्टिव टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन,
ठीक है, वो इंटरेक्शन में टेक पार्ट नहीं ले रहा है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है, दैट हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व इन कंडेंसेशन, इसमें इन्वॉल्व है, कंडेंसेशन में इन्वॉल्व है। कंडेंसेशन मींस कंडेंस हो रहा है, पैकेज्ड हो रहा है डीएनए, डीएनए पैकेज्ड होना, पैकेजिंग। जब डीएनए पैकेज्ड होगा तो ही तो हम कहेंगे ना कि ये वाला जो फॉर्म है मेरा, ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म मेरा इस फॉर्म में पैकेज्ड हो गया, कंडेंस्ड हो गया, ठीक है। ऐसा कंडेंसेशन हमें करना है, इसके लिए हमें ऐसा कोई प्रोटीन चाहिए जो प्रोटीन डीएनए के निगेटिव चार्ज, डीएनए हैविंग ए निगेटिव चार्ज, मींस ये अगर आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, हेलिकल स्ट्रैंड है ऐसा, हाँ, दिस इज जस्ट ए हेलिकल स्ट्रैंड, हाँ, तो हेलिकल दिस इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इंटरैक्ट विथ ईच अदर। बट अगर कोई ऐसा कोई सब्सटेंस हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो इसके साथ इंटरैक्ट नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमें हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व इन पैकेजिंग, क्रोमोसोम को क्या करते हैं, पैकेज करता है, पैकेज करना यानी कंडेंस करना, कंप्रेस करना, थोड़ा सा कॉइल करना, थोड़ा सा रिलीज करना, थोड़ा सा कॉइल करना, देखेंगे आगे को, ठीक है। अब तो यहाँ इसके ऊपर ना एक कवरिंग होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है सिंपल वन, जिसको मैं हाईलाइट भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो होते ही है, वो क्रोमैटिन के ऊपर भी होंगे एक और क्रोमोसोम के ऊपर भी होंगे। बट क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कहाँ वेरी हो रहा है, क्रोमैटिन से जब क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस थी, वहां पे कंडेंसेशन जब हुआ तो तब हिस्टोन प्रोटीन का रोल आया है, ठीक। अबे हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहे हैं, दिस हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है मींस हिस्टोन इज अ प्रोटीन है मींस वो अमीनो एसिड से बना है। अमीनो एसिड कौन से अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स। और हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, एक है आर्जिनिन और एक है हमारे पास लाइसिन। क्या है, आर्जिनिन और लाइसिन, दीज टू आर बेसिक अमीनो एसिड्स। आपको पता है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, अर्लियर क्लासेस में हो गया, अमीनो एसिड्स से प्रोटीन बनता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है, अगर उनमें बेसिक अमीनो एसिड्स ऐड हो गए तो वो हिस्टोन प्रोटीन का नेचर क्या होगा, बेसिक मींस पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिवली चार्ज डीएनए इंटरैक्ट विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन properly and packaging can be takes place very effectively, clear, very effectively clear. This is all about what this is all about histone protein, ठीक है। अब जब वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो ये जो फॉर्मेशन होता है और जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और एक हिस्टोन प्रोटीन इज अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ व्हाट, यूकैरियोट्स का सबसे अच्छा फीचर है हिस्टोन प्रोटीन, बिकॉज हमारा जो डीएनए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बैक्टीरिया के डीएनए से। इतना कॉम्प्लेक्स डीएनए को प्रॉपरली पैकेज करना जरूरी है। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए रहेगा, बैक्टीरिया हैविंग आल्सो क्रोमोसोम मींस उसके पास डीएनए है और उसके पास प्रोटीन भी है, सी। बट ये प्रोटीन कौन से है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। किसकी बात कर रही हूं मैं, प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरिया की। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें डीएनए तो है, उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, but along with that one special proteins are there that is involved in packaging, that is a histone protein, याद रहेगा, ठीक। because हमारा जो यूकैरियोट्स का जो डीएनए that is somewhat more complex, there is need to condense that form of DNA into well proper manner, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड्स रखी थी समझाने के लिए। अब हिस्टोन प्रोटीन का कंसेप्ट क्लियर है, डीएनए होता है और बेसिक प्रोटीन होता है, और बेसिक प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। दीज आर बेसिक अमीनो एसिड्स। ये आर क्या है और ये के क्या है, ये मैं बताती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आल्सो देयर, देखो अलोंग विद हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन आल्सो देयर। यू नो कि ये प्रोटीन क्या है, जस्ट एक सबस्ट्रेटम, एक वी कैन से एक सपोर्ट काइंड ऑफ थिंग है जो कि कॉमन है, जिसका पैकेजिंग में कोई रोल नहीं है।
चलो ये भी देख लिया, पैकेजिंग में है इन्वॉल्व। डीएनए को क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। वंडरफुली, आई गेस कि सबसे अच्छे से समझ गया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये टॉपिक बहुत सारे टॉपिक से लिंक हो रहा है, तो इसकी वजह से मुझे इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम आ गया वर्ड न्यूक्लियोसोम। किसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम किसको कहते हैं? जब 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 डीएनए जब डीएनए कोई हिस्टोन प्रोटीन के साथ, सी दीज आर हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, उस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को the DNA that is wrapped around a histone protein, we call them as nucleosome. इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन ऐसा कोई, अब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए रैप्ड होगा, उस कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। अब हिस्टोन प्रोटीन है तो कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है, तो देखो जरा, हिस्टोन प्रोटीन दो टाइप के, एक है कोर हिस्टोन और एक है लिंकर हिस्टोन। वन इज कोर हिस्टोन, वन इज लिंकर हिस्टोन। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली कोर हिस्टोन इज? दीज आर H2A, H2B, H3 and H4, और वन लिंकर इज व्हाट? लिंकर हिस्टोन इज व्हाट? H1। अब ये ऑप्टोमर में अरेंज है कौन? These core protein are arranged in a octamer manner. Octamer manner means H2A 2 बार, H2B 2 बार, H3 twice 2 times, and H4 means H3, H4, H2A, H2B and H2B। ये ऑक्टामर बनाते हैं। जब ये ऑक्टामर बन जाता है तो इसको हम कहते हैं कोर हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। और एक कोर हिस्टोन कॉम्प्लेक्स ऐसा कोई हिस्टोन का एक एंटिटी है, प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये दीज आर प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन कंबाइन होके एक ऑक्टामर बना दिया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कोर प्रोटीन है, इसके ऊपर ही डीएनए बाइंड होगा, रैप होगा इफेक्टिवली, बहुत कंडेंस जैसे गोल 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 घूमेगा, सो दैट कि क्या हो गया, वो वहां पे क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गया। ठीक है, अब H1 क्या है? H1 इज इन्वॉल्व इन एंट्री एंड एग्जिट। H1 इज इन्वॉल्व इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ योर डीएनए। मींस जो डीएनए रैप फॉर्म में है कोर प्रोटीन के, उसके इस पोजीशन पे रहेगा, और जो डीएनए एंटर हो रहा है रैपिंग के लिए नेक्स्ट, उसके इस पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, मींस वो लिंकर डीएनए लिंकर रीजन में होता है। लिंकर रीजन मींस ऐसा कोई रीजन जो दोनों रैप पोर्शंस को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। खुद भले वो स्ट्रेट है, देखो खुद वो स्ट्रेट। ठीक है, अब ये आई गेस कि ये कवर हो गया है। अब देखो जरा, वेरी वंडरफुल डायग्राम। सी दिस इज योर डीएनए, देखो ये H1 है, these are H1 एंट्री। देखो नया न्यूक्लियो नया कोर क्या बोल सकते हैं इसको, कोर हिस्टोन, जहाँ पे डीएनए अनवाइंड फॉर्म में है, और ये कोर हिस्टोन जहाँ पे डीएनए अनवाइंड फॉर्म में, कोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोर बोलो, और ये जो देखो यहाँ पे कोर हिस्टोन, और यहाँ पे भी कोर हिस्टोन। देखो बीच में शुरुआत में H1 लगा है, और यहाँ पे दूसरा हिस्टोन, कोर हिस्टोन स्टार्ट होने के शुरुआत में लगा है, और यहाँ पे जैसे ही कोर हिस्टोन हो गया, यहाँ पे एंड में लगा है, यानी एंट्री और एग्जिट पे। और बीच में देखो स्ट्रैंड स्ट्रेट है, दिस इज अ लिंकर डीएनए। सी हियर, जो ऑरेंज कलर से दिखा रहे हैं, दैट इज H1। और ये देखो ऑक्टामर लिखा है, ये 11 नैनोमीटर क्या है, दैट वी विल सी। अब ये है हमारा डीएनए। जब बेबी क्रोमैटिन था, बच्चा था,
थ्रेड था, तो वो 2 नैनोमीटर उसकी थिकनेस थी। कितनी थी? 2 नैनोमीटर। मैंने कहा था ना आपको अभी, मैंने क्या कहा था, ऐसा कुछ सेल न्यूक्लियस है, उसके अंदर इस टाइप का कुछ क्रोमैटिन है, प्रॉपरली अरेंज अभी नहीं है, ऐसी कुछ कहा था। अब ये है, ये 2 नैनोमीटर, बहुत ज्यादा कंडेंस नहीं है, हमें को दिखेगा भी नहीं, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो क्रोमैटिन नहीं दिखता हमें, क्योंकि कंडेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा पतला होता है, और इतना पतला हम इजिली माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ, बट हम क्रोमोसोम को जरूर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। तो हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्रोमोसोम को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा। इवन आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी थोड़ा सा पावर इंक्रीज कर दे, 100x के ऊपर अगर थोड़ा इंक्रीज कर दे तो आपको क्रोमोसोम दिख जाएगा, बट क्रोमैटिन नेवर, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ही क्या है, थ्रेड लाइक है। ठीक है, सी दीज आर न्यूक्लियोसोम, दीज आर न्यूक्लियोसोम। जैसे ही क्रोमैटिन आगे आगे इन्वॉल्व हो रहा है कि हाँ यार अब मुझे बड़ा होना है, अब मुझे बड़ा होना है, आगे जाके मुझे पेरेंट बनना है, आगे जाके मुझे पेरेंट बनना है, मैं आगे जाके डिवाइड होऊंगा। तो ये प्रोसेस है, process of conversion of non-dividing chromatin into the dividing into the chromosome that have a capability to divide, that have a capability to divide। ठीक है, देखो शुरुआत में उसने क्या किया, खुद को न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम अरेंज हुए। सी हिस्टोन क्या है, ये सब कुछ आपको पता है। ठीक, अब 30 नैनोमीटर्स में क्या हुआ, और ज्यादा कंडेंसेशन हुआ है, फिर भी हम उसको क्रोमैटिन ही कह रहे हैं। सी जब तक वो फुल्ली मैच्योर नहीं होगा हम इसको क्रोमोसोम नहीं कहेंगे। सी यहाँ तक भी हम उसको क्रोमैटिन ही कह रहे हैं, इसको याद रखो। 11, 30, 300 नैनोमीटर, देखो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो गया है। अब यहाँ पे थीन डायग्राम दिखाइए, बट इट डजंट मीन कि ये थीन होता है। ठीक है, ये और ज्यादा पास पास आ गए, और ज्यादा कंडेंस्ड हो गए, और ज्यादा कंडेंस्ड हो गए। अब क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर मीन्स इतना ज्यादा थिक हो गया है वो, अभी इसके अंदर इसका इस टाइप से इतना ज्यादा थिक हो गया है कि अब वो क्या है, प्रॉपरली क्रोमोसोम हो गया है। क्रोमोसोम हम उसको अभी बोल सकते हैं। ठीक है, this is a journey of chromatin, how that chromatin getting converted into chromosome। 2 नैनोमीटर, बच्चा जस्ट अभी डिवाइड हुआ, न्यूक्लियोसोमल मॉडल बना, इसको कहते हैं 11 नैनोमीटर का जो होता है। ठीक है, उसके बाद और ज्यादा कंडेंसेशन शुरू था, और ज्यादा कंडेंस हुआ, क्रोमैटिन लूप्स बनाए, एक लूप्स बनते हैं यहाँ पे, लूप्स बनते हैं। इसको बीड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीड मीन्स ये बीड, बीड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, याद रखना, बीड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। बीड्स और उसके बीच में स्ट्रिंग धागे में कैसे मोती जैसी पिरो लेते हैं हम, दिस अ बीड स्ट्रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो और ज्यादा कंडेंस्ड हो गया, लूप बन गया है 300, ये इसको याद रखना है, 11, 30, 300, 700, और ज्यादा कंडेंस्ड, फाइनली 1400, दिस इज द लास्ट स्टॉप। यहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ, chromatin is now getting converted to mature form of chromosome, now it have ability to divide। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखो यहाँ पे आपको समझा नहीं, ये डीएनए स्ट्रैंड है, मीन्स यहाँ इसमें ऐसा कुछ डीएनए स्ट्रैंड है। सॉरी, मैं थोड़ा मिटा देती हूँ इसको, वेट फॉर 4 मिनट रह गए, फिर से आपको लिंक पे आना है, जस्ट फटाफट एडमिट हो जाना। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद पानी वानी पी लेना। ठीक है, देखो इस टाइप से डीएनए, ये डीएनए में ऐसे बना रही हूँ सो दैट कि आपको पता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेट हो गया है। देखो इधर डुप्लीकेट हो गया है, डुप्लीकेट हो गया मीन्स रेप्लिकेशन हो गया है, पहले ही रेप्लिकेशन हो गया है। ठीक है, रेप्लिकेशन हो गया है, सी रेप्लिकेशन हो गया होगा। ठीक है, इन बिटवीन कहीं ना कहीं फेज में रेप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, हमें आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कितने नैनोमीटर में रेप्लिकेशन होता है और क्या, ऐसा कुछ नहीं, वो हर किसी में वैरी करता है। ठीक है, सिर्फ मुझे इतना बताना था क्रोमोसोम में और क्रोमैटिन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ठीक है, ये देखो और एक अच्छा डायग्राम है, कुछ नहीं है, अभी आपको समझ गया है क्या है। तो
ये डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स बाइंड हुए, देखो और ज्यादा कंडेंस, और ज्यादा कंडेंस, ठीक है। फाइनली ये फाइनल फॉर्म क्रोमोसोम का, दिस इज अ फाइनल फॉर्म। क्रोमोसोम और क्रोमैटिन का डिफरेंस ये फटाफट कर लेते हैं, वी हैव जस्ट 3 मिनट्स। क्रोमोसोम आपको पता नहीं है कि टाइटली पैकेज डीएनए को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमैटिन अनबाउंड डीएनए जो कि इतना ज्यादा टाइटली पैकेज नहीं है, अनबाउंड है। दिस इज जस्ट अ हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज जस्ट ए डिस्पर्स इन अ न्यूक्लियस, जस्ट सिंपल। अनबाउंड नहीं, अनबाउंड मींस ऐसा कुछ कोर हिस्टोन प्रोटीन आना और उनके ऊपर रैप होना, ऐसा कुछ ऐसा कुछ बाउंड फॉर्म, टाइटली पैकेज फॉर्म नहीं है, तो उसको हम अनबाउंड फॉर्म कहेंगे। फाउंड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सी वर्ड्स को देखो, ओनली, फाउंड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल चाहता है कि हम मुझे डिवाइड होना है तभी सिर्फ, देन एंड ओनली देन, देन एंड ओनली देन क्या रहेगा, वो क्रोमोसोम फॉर्म में रहेगा। जब उसको पता है कि उसको डिवाइड नहीं होना है तो वो क्या है, वो इस फॉर्म में रहेगा। अभी तो देखा हमने, देखो ये वाला फॉर्म, सिर्फ ये वाला फॉर्म कब आता है, जब सेल को डिवाइड होना है, बाकी कुछ नहीं है इसका, ठीक है। डिवीजन के लिए क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। ये जो मैं बोल रही हूँ इसका भी कुछ मीनिंग है, देखो आगे है उसका मीनिंग। DNA is not being used for a macromolecule synthesis, मींस इसीलिए क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है कि सिर्फ उसको डिवाइड होना है, प्रॉपर्ली पैकेज इसलिए हो रहा है कि प्रॉपर्ली वो उसको क्या करना है, डिवाइड होना है, आगे 2 डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने क्रोमोसोम को, देखो इसीलिए। बट कभी भी वो कोई मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस में टेक पार्ट नहीं ले रहा। मैक्रोमोलिक्यूल्स मींस हमारे बायोमोलिक्यूल्स, मींस हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में, या कुछ भी डीएनए आगे जाके जीन उसके ऊपर एक्सप्रेस होगा और जीन आरएनए में कन्वर्ट एक्सप्रेस होगा और फाइनली जीन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। बट क्रोमोसोम के कंडीशन में जब वो है तो कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस या मैक्रोमोलिक्यूल, कोई अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी सिंथेसाइज्ड होते हैं, वो कभी होंगे नहीं। प्रोटीन जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, जीन कांट एक्सप्रेस इन क्रोमोसोमल स्टेट, ठीक है। कब एक्सप्रेस रहेगा, जब वो क्रोमैटिन स्टेज में है, जस्ट फ्रीली डिस्पर्स है, तभी वो सिर्फ एक्सप्रेस रहेगा। मींस क्रोमोसोम का फॉर्म सिर्फ डिवीजन के लिए आता है, अदरवाइज फंक्शनली अगर हम बात करें एक्टिव फॉर्म यही रहता है, जो कि जीन जिसके ऊपर डीएनए के ऊपर जो छोटी छोटी जीन्स है वो आपके प्रोटीन में कन्वर्ट होना, मींस जीन एक्सप्रेस होना, और ये प्रोटीन आगे जाके क्या करना है, ये प्रोटीन आगे जाके क्या करते हैं, आपके बॉडी में कोई अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्रोमैटिन ही रहेगा, भले ये रहे कोई भी रहे, बट ये नहीं रहेगा। ये पोर्शन सिर्फ सेल डिवीजन के लिए बना है, सेल डिवाइड हो गया, फिर से नए डीएनए में, फिर से नए सेल में, डॉटर सेल में यहाँ से शुरुआत होगी, और जो जीन एक्सप्रेस होता है वो यहाँ से यहाँ तक ही होंगे, और यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ